नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज के फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है सीएम वर्सेस पूर्व सीएम। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। सीएम भजनलाल ने कहा कि मैंने बीकानेर में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। सीएम भजनलाल ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर पेपर लीक को लेकर के भी पलटवार किए। सीएम ने कहा कि युवाओं के सपनों को आपने बर्बाद किया, इधर पेपर लीक होते रहे और उधर आप होटलों में सोते रहे। इन सब आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर ही पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि पेपर लीक पर बोलने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री जी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर अभी तक फैसला क्यों नहीं किया। यह आपकी कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है और इसी पर करेंगे आज प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सीएम भजनलाल का पूर्व सीएम गहलोत पर तंज। गहलोत ट्वीट करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, काम करने पर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, मैं कहता हूं हम काम करने में विश्वास रखते हैं। सीएम का गहलोत पर तंज। पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आपने उन युवाओं के लिए क्या किया? 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने? हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। गहलोत का पलटवार, एसआई भर्ती पर फैसला क्यों नहीं किया। सीएम वर्सेस पूर्व सीएम। तो इन दिनों प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। अच्छी बात यह है कि जनता के मुद्दों को लेकर दोनों आमने सामने हैं और आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें पंकज शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मिथिलेश जी, काफी दिनों के बाद आपका स्वागत। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजीव जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी, एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद बाकी मेहमान और भी जुड़ जाएंगे, उन पर जाएंगे। लेकिन जैमिनी साहब, जो कि काफी दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में ये जो ट्विटर वॉर कहें या फिर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला कहें, कैसे आप इसे देख रहे हैं? अच्छी बात तो यह है कि जनता के मुद्दों पर दोनों कम से कम आपस में आरोप लगा रहे हैं। मंत्री अशोक गहलोत जी की तो मैं कहूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कह रहे हैं वसुंधरा राजे जी के 2013 से 18 के कार्यकाल में 13 पेपर लीक हुए। तो जनाब, आपको टाइम मिला था, आप भी भजनलाल जी की तरह एसआईटी गठित करते और जो पेपर माफिया था उसको क्रैश कर देते, तो राजस्थान के 70 लाख बेरोजगारों के सपने नहीं टूटते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो वो बाजरे की बात कर रहे हैं, मैं खुद किसान हूं और मुख्यमंत्री भजनलाल किसान है। अगर एमएसपी से 200 रुपए कम भी मिल रहा हो तो किसान बाजार में ही माल बेचता है और बाजरे के तो ऊपर मिल रहे हैं भाव। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद आ रहा है कि जब वो पीसीसी चीफ थे और उन्होंने शिवचरण माथुर को अनुशासनात्मक नोटिस दिया था, उन्हें याद आ रहा है कि हरदेव जोशी को किस तरीके से तंग किया करता था, लेकिन सब दिन होतन एक समान। और जिस तरीके से उनके खुद के उप मुख्यमंत्री ने अजमेर से पैदल यात्रा निकालकर संदेश दिया था कि पेपर लीक में एक पेपर तो आउट हो गया, वो चोर कौन सा था रीट का, और दूसरा पेपर आउट नहीं हुआ। वो करिश्माई जादूगर एक ही व्यक्ति था, अशोक गहलोत। ठीक है, आज रीट के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो एसओजी ने जब पेपर ही रद्द हो गया तो उसकी जांच पर मोहर लगा दी। लेकिन अशोक गहलोत के लिए कहीं न कहीं अब अपने आप को
पॉलिटिकली, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस का सम्मेलन हुआ रंधावा, उसमें वो आए नहीं थे। उसके बाद उन्होंने वीरांगनाओं का और वीरों का सम्मान किया। तो कहीं न कहीं जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर लीक का सबसे बड़ा कुकृत्य आपने किया। आपके द्वारा किस तरीके से आरपीएससी में सदस्य बनाए गए जो जेल में है, बाबूलाल कटारा, किस तरीके से आपने अपने सुरक्षा अधिकारी को आरपीएससी चेयरमैन बनाया, किस तरीके से आपने अपने चीफ सेक्रेटरी की पत्नी को आरपीएससी सदस्य बनाया, किस तरीके से आपने राहुल गांधी को पप्पू की डिग्री से नवाजने वाले कुमार विश्वास की पत्नी को आपने सदस्य बनाया। तो और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भजनलाल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और तमाम पेपर माफियाओं को पकड़ा जा रहा। एक सुरेश ढाका भी पकड़ में नहीं आया। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के चक्कर में नहीं लगे रहते तो शायद राजस्थान के नौजवानों के सपने बर्बाद नहीं होते। आप देखिए किस तरीके से जयन वनपाल भर्ती, जयनों में जो भर्ती हो गए उन्हें बीम का पता नहीं है, बीम का E = MC² नहीं आता। जो एसआई बन गए वो हिंदी में टॉपर हैं और वो अपनी जो ज्वाइनिंग का लेटर है उसमें 10-10 अशुद्ध दिया करते हैं। बिल्कुल ये भजनलाल सरकार का मैं कहूंगा वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला। लेकिन जो किरोड़ीलाल मीणा की मांग थी, जो हनुमान बेनीवाल ने सदन में उठाई थी कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, वो अगर रद्द कर देते तो मैं कहता हूं कि भजनलाल सरकार ने यूथ के पक्ष में बड़ा काम किया है। और अशोक गहलोत जी को तो बोलने का हक ही नहीं है। जब सचिन पायलट ख्वाजा की चौखट से जयपुर तक पसीना बहा के आ रहे थे, वो कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहे हैं, आरपीएससी का पुनर्गठन कीजिए, वो अब क्या हो रहा था। उसके बाद में सीपी जोशी ने भी कहा ये ठीक है कि अभी आरपीएससी चेयरमैन नहीं बना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना। ये भजनलाल जी की कमजोरी है कि आपको बनाना चाहिए। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान का नौजवान एक सुकून, वो तो नौजवान तो दोनों तरफ देख रहा है ना जी। तो इन्होंने भी जो वादा किया था सरकार में आने से पहले कि आरपीएससी का पुनर्गठन कर देंगे, बिल्कुल। देखिए एसआई आरपीएससी में इनको चेयरमैन बनाना चाहिए और उनका किस तरीके से पेपर लीक नहीं हो रहा। और अभी स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। अभी ईओआरओ की भर्ती जो रद्द हुई थी, जो अशोक गहलोत जी की टाइम हुई थी, उसका पेपर अभी पिछले दिनों उस पेपर को मैंने देखा, उसका स्टैंडर्ड अप हुआ है। और यूपीएससी जैसा पेपर पैटर्न लेके आई, ये काबिले तारीफ है। उसके चारों ऑप्शन आप देखेंगे, चारों ऑप्शन में लगता है कि कौन सा जवाब सही है जी। चारों जवाब सही नजर आ रहे। तो ऐसा पैटर्न अशोक गहलोत जी लागू कर देते ना, किसने रोका था आपको। आपने जो राजस्थान के और वसुंधरा जी के कार्यकाल की बातें करते हो, हबीब गोरान की बात करते हो, तो आप भाई बहनों नहीं तो राजस्थान को यहां तक लेके आए हो। आप 13 से 18 की जांच कराते, उनको जेल में डालते जिस तरीके से आज हो रहा है, तो शायद ये मौका ही नहीं मिलता। ठीक है राजीव जैन तो साहब, इंपॉर्टेंट है कि भजनलाल सरकार में आरएएस का पेपर का जो लिफाफा खुला उसका वीडियो आया है। आप देखिए पिछले दिनों 2 एंट्री कर दी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 6 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कुछ नहीं किया, आप केवल सरकार बचाने में लगे रहे कि कोई विधायक भाग नहीं जाए, और आपने मिनी सीएम बना दिए और राजस्थान बर्बाद हो गया। ठीक है राजीव जैन साहब, देखिए सीएम वर्सेस पूर्व सीएम, एक्स सीएम, पेपर लीक पर एक्शन को लेकर के आमने सामने है, लेकिन किसके दावों में दम है आपके हिसाब से? देखिए हेमंत, ये तो मतलब ये राजस्थान की एक ही बात है। यदि दोनों बड़े नेता इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो वैसे तो उन दोनों के जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं वो सियासी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार को कहीं अपनी कमियां कोई दूसरा बड़ा नेता बताता है तो उसको दूर करना चाहिए। और ये एक बात सत्य है कि इस सरकार को लाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही थी, उन्हीं की बदौलत ये सरकार आई और पिछली सरकार को घर बैठना पड़ा। तो अब इस सरकार की जिम्मेदारी है, 1.5 साल होने को आए कि आरपीएससी का चेयरमैन, जैसे देवनी जी बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए और और भी जो चीजें हैं उनको टाइट करना चाहिए। अब ऐसा ही भर्ती जो जहां तक मामला है, सरकार के मंत्री, हाईकोर्ट की जो जिस तरीके की टिप्पणियां हैं, उन सब में एक तरीके से फैसला लेना चाहिए। अब तो समय आ गया, 1.5 साल हो गया, क्योंकि अब सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। अब उसके लिए कोई माफी की तो चीज है नहीं, उसके कार्यों का ही अब जो मूल्यांकन लोग करेंगे, चाहे विपक्ष के लोग करें चाहे मीडिया के हम लोग करें, तो 1 साल के बाद तो सरकार को कहीं माफी मिले, क्योंकि उनको अनुभव भी हो गया। तो उस रूप में एक सटीक निर्णय इसमें आना चाहिए कि एसआई भर्ती को यदि रद्द करती है या नहीं करना है। अभी भी अदरजूल में कहीं ना लटका रखा है सरकार ने, तो उससे कहीं ना कहीं निजात पानी चाहिए। इनकी पार्टी के काफी लोगों से, बड़े नेताओं से भी बात होती है, या और जो नेता है इस मुद्दे पे जो मुखर रहे थे पिछले शासन में, उनका ये कहना है कि इसमें एक 2 टूक फैसला होना चाहिए।
पार्टी की तो जहां तक डिमांड थी या स्पष्ट था उनका कि भाई ये भर्ती तो रद्द ही होनी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, एक ही तहसील के 250 लोग भर्ती हो गए, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में तो शुरू से ही थी। लेकिन अब जो फैसले सरकार को करने हैं तो वो मतलब एक लाइन पे करने हैं, अब उसमें कहीं ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आने वाला समय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनावों का समय रहेगा, तो सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा। अब ये ठीक है कि पूर्व मुख्यमंत्री अब पिछले कुछ समय से ज्यादा सक्रिय हुए हैं, उनके बयान सरकार को लेकर आ रहे हैं, ये तो तय बात है कि उनके जो बयान आएंगे सरकार को घेरने वाले ही होंगे। अब उसमें आप ये देखिए कि पिछले कुछ समय से विपक्ष के कोई और नेता जब कोई सवाल उठाते थे तो भाजपा के दूसरे नेता या अन्य मंत्री उनका जवाब दिया करते थे, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री जब जो सवाल उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है सामने। तो ये एक अच्छी चीज है जनता के हित में, यदि चीजें जो भी चीजें होंगी तो जनहित में होंगी। तो दोनों बड़े नेता हैं, एक का बहुत बड़ा अनुभव है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, एक का कम अनुभव है, एक को बड़ा मौका मिला है, उनको अपने आप को साबित भी करना है। अब आने वाले समय साबित करने वाला उनके लिए होगा कि निश्चित तौर पर उम्मीदें तो बहुत हैं लोगों को, जनता को बहुत उम्मीद है, पार्टी को तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, तभी तो पहली बार के विधायक होने के नाते भी उनको जिम्मेदारी दी गई। तो यही जाहिर करता है कि पार्टी को उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो आगे आने वाले समय बहुत लंबे चलेंगे और अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे निर्णय होंगे तभी लंबे चलेंगे। तो ये भजनलाल जी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने निर्णयों में पारदर्शिता रखे, विपक्ष को कहीं मौका नहीं दे। जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अब कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका नहीं मिले। जी हेमंत, बिल्कुल गर्ग साहब का इंतजार है हमें, लेकिन पंकज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पंकज जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पूरे साल जब तक सरकार रही वो आप होटलों में सोकर के बिताते रहे, उधर पेपर लीक होते रहे, एक के बाद एक। नतीजा ये हुआ कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर 40 लाख रुपए में लीक किया गया, आज ही अखबारों में छपा है। इससे पहले एक दिन पहले ही हमें पता चला कि 2018 जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो 60 लाख में बेचा गया था। तो इस तरह से पेपर लीक माफिया को आपकी सरकार में पनपाया गया, ये आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया है। नहीं, देखिए हेमंत जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है जनता की शिकायतों को और सरकार की कमी को बताना। और संवेदनशील विपक्ष होने के नाते हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो लगातार जनता की शिकायतों को और जनता की जो सरकार की जो कमियां हैं उनको सरकार के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। अब देखिए सरकार क्या है, लगातार सिर्फ अनर्गल बयानबाजी, मुख्यमंत्री जी अनर्गल बयानबाजी करने के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। कभी बीकानेर, कभी भरतपुर, कभी दिल्ली, इसके अलावा उनकी सियासत में कुछ और हो नहीं रहा है। जनता के कामों को उन्होंने लगातार लटका रखा है। अब आप देखिए, ये पेपर लीक की बात करते हैं, 2013 से 18 के बीच में लगभग 13 से ज्यादा पेपर लीक हुए और उस समय लगातार पेपर माफिया पनप रहा था। उस पेपर माफिया की कमर तोड़ने के लिए हम लोगों ने एसओजी गठित की, पेपर लीक के लिए जो एंटी चीटिंग बिल लेकर आए, और एंटी चीटिंग बिल की वजह से आप देखिए 200 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने उस समय गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जो प्रावधान रखने थे, जो अमेंडमेंट्स और होने थे, वो डबल अमेंडमेंट्स हमने दोबारा उस पेपर में जो एंटी चीटिंग बिल था उसमें किए। और उसके बाद भी देखिए, आपने भले क्लोज सर्किट कैमरा लगाने हो, जीपीएस इनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी हो, ये सारे प्रावधान हम लोगों ने सेंटर्स पे भी रखे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लगातार अब आप आज अभी जैमिनी जी कह रहे थे कि कोई पेपर इस सरकार में लीक हुआ नहीं, इस सरकार में लगभग 7 पेपर लीक हो गए। नीट का पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का, बीएससी का, नर्सिंग का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर तो यही सवाई माधोपुर में लीक हुआ था, एनसीसी का हुआ, 10th का हुआ, आरएस प्रीप का पेपर खुलने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सीड कॉर्पोरेशन का ऑनलाइन पेपर लीक हुआ जिसमें आज ही गिरफ्तारी हुई है टीसीएस के मैनेजर की। तो मुझे लगता है कि ये शायद अनभिज्ञ है कि पेपर लीक हुए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, दिल्ली के हैं वो पेपर, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, पेपर लीक हुए। अब लगातार मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, लगातार जनता की मांग उठाने का, आप देखिए किसानों के मामले में भले सरसों की बात कर लियो, बाजरे की बात कर लियो, गेहूं की बात कर लियो, समर्थन मूल्य का वादा किया था, वो समर्थन मूल्य ये लोग लगातार नहीं दे पा रहे हैं। लगातार आईफा और राइजिंग राजस्थान के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से जमीनों की बंदरबाट हुई है पूरा राजस्थान जानता है, और किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा लगभग जर्जर हालत में पहुंच चुका है, ये हम सब लोग जानते हैं। किस तरीके से दवाइयां नहीं मिल रही है, जो जांचें होनी थी वो जांचें नहीं हो पा रही है। आरयूएचएस और जो राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार वाले लोगों को लगाया गया है, ये सब लोग जानते हैं। जो एसएमएस की पार्किंग में उस तरीके से बिना किसी टेंडर के जिस तरीके से पार्किंग का ठेका दे दिया, वो भी सब लोग जानते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, लगातार राजस्थान में किसान आंदोलनरत है,
पानी की मांग कर रहे हैं, गंगानगर में, घरसाना में देखिए आप, इधर जालोर में भी किया, लेकिन लोगों ये सुनने को तैयार नहीं है। तो जब जनता की मांगे हैं, किसान की है, युवा की है, बेरोजगार की है, आप मांग सुनेंगे नहीं तो किस तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात हेमंत जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार में कभी मुख्यमंत्री को 2-2 बार, उप मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, यहां के जो केंद्रीय मंत्री उनको लगातार धमकियां मिल जाती, किसी पर केंद्रीय मंत्री जोधपुर से आते हैं उनके ऊपर तो एक दिन हमला भी हुआ है। तो ये जिस तरीके से जो अपराध की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान में हो गई है, मुझे लगता है ये राजस्थान की जनता भी जानती है कि जो राजस्थान की बहन बेटी है उनकी भी रक्षा करने में सरकार अक्षम है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये चीज जाननी चाहिए कि जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उसको भले सुरक्षा प्रदान करना हो, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारी सरकार ने दी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देनी हो, स्वास्थ्य सेवाएं देनी हो, शिक्षा का महकमा जो था, शिक्षा महकमे का बंटाधार इस सरकार में लगभग हो गया है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हम लोग लेकर आए, कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती हम लोगों ने की, ये नवाचार हम लोगों ने किया 21वीं सदी के तहत। लेकिन इन नवाचारों को भी सरकार ने लगभग बंद करने का काम किया है। आप बात कर लीजिए सेकंड ग्रेड टीचर की, थर्ड ग्रेड टीचर की, लेक्चरर की, इनकी नियुक्तियां करने से भी सरकार लगातार घबरा रही है। केवल 2000 लोग टीचर्स की नियुक्ति की बात ये सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है ये सरकार फेल हो गई है। इसको जो पूर्व मुख्यमंत्री जो 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके सुझावों को मानना चाहिए और जनता के हित में उन सुझावों को आत्ममंथन करके अप्लाई करना चाहिए, जिससे जनता का भला हो चुके। क्योंकि राजस्थान में हो या केंद्र में हो, जब अगर विपक्ष होता है तो जनता के भले के लिए क्वेश्चंस रेज करता है, बातें उठाता है, उनको मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को आत्मसात करना चाहिए और जनता के को विकास की जो स्कीम्स है उन तक पहुंचाना चाहिए। जी, सुरेश गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आरोप लगाए हैं कि जिन वादों को लेकर के, जिन बातों को कहकर के सत्ता में आए उन पर तो ध्यान नहीं ही दिया, बल्कि 2013 से 2018 तक बीजेपी की सरकार में 13 पेपर लीक हुए थे, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। अभ्यर्थी कोर्ट में गए तब जाकर के पेपर लीक पर आप लोगों ने संज्ञान लिया। गर्ग साहब देखिए हेमंत भाई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी केवल ट्विटर पे अपनी बातें करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि 5 साल तक राजस्थान के अंदर बाड़ेबंदी की सरकार रही थी, होटलों के अंदर बंद रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने ऐसा भी किया था कि मुझे कुर्सी बचाने के लिए मंत्री और विधायकों को खुला छोड़ रखा था। अब आप ये देखिए कि ये बाजरे की खरीद के ऊपर आरोप लगा रहे। भैया, आज राजस्थान के अंदर बाजरा एमएसपी से ज्यादा के भाव में बिक रहा है। अब मुझे बता दीजिए, आज पेपर लीक के मामले 5 साल तक राजस्थान के अंदर किस तरह से जितने भी एग्जाम हुए थे सबके सब पेपर लीक हुए। लेकिन जब से माननीय भजन लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, एक भी पेपर लीक नहीं हुए। अब हेमंत भाई आप देखिए, 14 लाख युवाओं ने रीट का एग्जाम दिया। नेट बंदी, अब आप आए दिन अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम पे अशोक गहलोत जी छोटे से छोटे एग्जाम के अंदर भी नेट बंदी कर दिया करते थे। अब मुझे बता दीजिए कि 14 लाख युवाओं ने एग्जाम दी, एक दिन भी नेट बंद हुआ था क्या? क्या पेपर लीक हुए थे क्या? मुझे ये बताइए कि पिछले 14 महीने के अंदर राजस्थान में हमने वो सुशासन दिया जो पिछले 5 साल तक राजस्थान को अराजकता के माहौल में छोड़ रखा था। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उन सब चीजों को आज आए दिन पेपर लीक के माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। 2 आरपीएससी के मेंबर है वो जेल के अंदर है। जिनको नौकरी दी गई है उनको बर्खास्त किया जा रहा है। अब हेमंत भाई, अब तक लगभग करीबन 50 से लगभग एसआई ट्रेनिंग को बर्खास्त कर चुके हैं। तो ये भजन लाल जी की सरकार ने सुशासन दे रही है। कांग्रेस केवल कहने में बात करती रहती है, लेकिन कभी उन्होंने सुशासन नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसके बाद से हमने यहाँ पे सुशासन दे रहे हैं, अच्छा शासन दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने के। अशोक गहलोत जी आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी गर्ग साहब लिखा है कि आप कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि हमने 6000 से 9000 रुपए बढ़ा दिए। तो इस तरीके से हेमंत भाई, हम जो राजस्थान में सुशासन दे रहे हैं वो कांग्रेस ने 5 साल तक राजस्थान को धरातल पे ला दिया था। गर्ग साहब उसको खत्म किया। महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे था। ठीक है गर्ग साहब, गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि फरवरी 2025 में नवलगढ़ सेंटर पर आरएस प्री का जो पेपर का लिफाफा खुला मिला था उसको दबा लिया, उसकी जांच ही नहीं की। हेमंत भाई आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं दोबारा। मैं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाए हैं कि आप कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में नवलगढ़ सेंटर पर जो आरएस प्री का परीक्षा का पेपर था उसका लिफाफा खुला हुआ मिला था, उसका वीडियो भी सबके सामने, उस पर जांच नहीं हुई।
पंकज जी वो कह रहे हैं हम तो सुशासन दे रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास जी। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल सिरे से चीजों को नकार देना ये बीजेपी की रीति और नीति रही है। अब आप देखिए इन लोगों के जब उस समय जब ये सरकार में हम लोग थे, इनके जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हों, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने लगातार सदन के पटल से ये मांग की कि वो आरपीएससी को भंग करेंगे, सीबीआई जांच की मांग कराएंगे। आप आरपीएससी को भंग करना तो छोड़िए, आप आरपीएससी का चेयरमैन तक नहीं लगा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विफलता आप लोगों की लगातार रही है। और आप बार बार में कहते हैं पेपर लीक। आप अपने जो कार्यकाल में लगभग 7 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, आप पेपर लीक के लिए सिरे से नकार रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुए, जिसके आरोपी पकड़े जा रहे हैं। और आप ही की सरकार में जो पेपर लीक के आरोपी जगदीश बिश्नोई जैसे लोगों को आप लोगों ने ढंग से उसकी पैरवी नहीं की, इस वजह से वो लोग छूट गए जमानत पे। और ऐसा ही मामले में तो हम सब लोग जानते हैं आपने तो बहुत कड़ा कानून बनाया था। कभी डीजीपी के घर पे, कभी चीफ सेक्रेटरी के घर पे, कभी मुख्यमंत्री जी के दर पे भटक रहे हैं, लेकिन उन तक को न्याय नहीं मिल रहा। और वो लगातार किस तरीके से इन्होंने इस्तीफा देके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो मांग थी और जिस मांग की वजह से लगातार 3 बड़े आरोप मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसका जवाब दें। दूसरे गेस्ट के ऊपर भी जाऊंगा। के बीच में क्या हुआ करता था पंकज जी, बता दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या हुआ करता था, आपको पता है? आप देखिए, मुद्दा राजस्थान के युवाओं का है सुरेश गर्ग जी। जिम्मेदारी के साथ और संवेदनशीलता के साथ इन बातों का जवाब दीजिए। ऐसे तो आपके हर संवाद में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अरे सुन लीजिए ना सुरेश गर्ग जी, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। आप मुद्दों से भटक जाते हैं। यहाँ बात युवाओं के भविष्य की बात हो रही है। आप लोगों ने इस कार्यकाल में एक वैकेंसी निकाली नहीं, युवाओं को नौकरी आपने दी नहीं, युवाओं के साथ न्याय आपने किया नहीं, बेरोजगारी भत्ता आपने दिया नहीं। आज क्या हो रहा है? बात कर रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे सदन के राजनीति आप लोग कर रहे हैं। करनी में बहुत बड़ा फर्क है सुरेश गर्ग जी आपके साथ। एक सेकंड मुझे सुन लीजिए गर्ग साहब, प्रतिपक्ष ने आपसे अगर माफी मांग ली सदन के अंदर जी, गर्ग साहब वो सदन वाली बात सदन में इनके प्रदेश अध्यक्ष सदन में आना ही बंद कर दिया उन्होंने। माफी मांगी, अशोक गहलोत जी विधानसभा आए थे, विधानसभा के अंदर आए नहीं। ये तो आपने प्रॉब्लम है। गर्ग साहब, अगर पेपर लीक हुआ एसआई भर्ती का तो अशोक गहलोत पूछ रहे हैं कि उस पर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि आपने तो कैबिनेट सब कमेटी बैठा करके उस पर जांच भी करवाई, कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन को भी नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि जिन सीएचए को आप पहले कहते थे सत्ता में आने से पहले कि हम नौकरी देंगे, उनको तो भूल ही गए हैं। गर्ग साहब, आरपीएससी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कही थी, पुनर्गठन की बात कही थी, उस पर कुछ नहीं हो पा रहा। चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि गर्ग साहब जो है आरपीएससी का चेयरमैन कब बनाओगे? इतनी संजीदगी अगर युवाओं के मसले पर है तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं सर जिनके ऊपर आरोप लगातार लग रहे हैं। देखिए हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हमने युवाओं को 60,000 से ज्यादा की नियुक्तियां दे चुके हैं, 85,000 से ज्यादा की विज्ञप्तियां निकाल चुके हैं। अरे युवा आज विश्वास कर रहे हैं। मान लीजिए भजन लाल जी के ऊपर विश्वास है युवाओं को कि एक भजन लाल जी है जो राजस्थान के अंदर अच्छा कर देंगे, लेकिन एसआई भर्ती पर कोई फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे मैं कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो भी हो जाएगा। हेमंत भाई, आने वाले टाइम पे आरपीएससी चेयरमैन भी आ जाएंगे, निश्चित रूप से वालों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन आज हम हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आज राजस्थान के अंदर युवाओं को हमने नौकरी दी। मुझे बता दीजिए 5 साल का इनका रिकॉर्ड बता दीजिए कि 5 साल में कितना। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि 2 लाख प्रतिवर्ष हम युवाओं को नौकरी देंगे, सर जी बता दीजिए 2 लाख के हिसाब से 10 लाख। देखिए जो आप कर रहे हैं वो भी जनता के बीच में है, जो गहलोत साहब करके गए थे वो भी जनता के बीच में है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अच्छी बात लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता के मसलों पर कम से कम बात हो रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी इस मसले पर आगे बढ़ेगी। जो युवाओं के मुद्दे हैं कम से कम संवेदनशीलता के साथ उनकी सुनवाई होनी चाहिए। नमस्कार।